और जो भगवा का अपमान करेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए संत समाज यहाँ पर आया है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पक्ष में है, सनातन पक्ष में है, उसको वोट देने की अपील कर रहे हैं। भारत राष्ट्र की पहचान है और उसको कुचलने वाला राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, सनातन द्रोही है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा विधानसभा में 7 तारीख को चुनाव है। तो चुनाव में अलग अलग लोगों, अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार कवर्धा विधानसभा में एक नई चीज देखी जा रही है कि साधु संत भी बिना किसी का नाम लिए चुनावी अभियान के दौरान उनकी आज पे एक प्रेस वार्ता हुई है और उनका विशेष एक कहना है कि जो हिंदू धर्म के सम्मान में जो लोग सामने आएंगे हम उनके साथ रहेंगे और सनातन धर्म की जो रक्षा के लिए काम करेगा हम उनके साथ खड़े होंगे। ऐसा कहते हुए सभी हिंदू समाज के साधु संत प्रदेश भर से और लगभग देश भर से सनातन धर्म रक्षा मंच के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनसे जानते हैं कि महाराज जी आप किस उद्देश्य को लेकर कवर्धा पहुंचे हुए हैं? हमारा उद्देश्य एक ही है कि संत समाज सनातन को बचाने के लिए, क्योंकि हम सनातन के लोगों के द्वारा ही हम पोषित हैं, सनातन की रक्षा के लिए हम चोला पहने, भगवा पहने, और जो भगवा का अपमान करेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए संत समाज यहाँ पर आया है। आप कहाँ से हैं महाराज जी और क्या नाम लिखते हैं? महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास, छत्तीसगढ़। सनातन धर्म रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महाराज जी आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ? मैं राम जानकी मंदिर सैयद गंगा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं संत समिति का प्रदेश महामंत्री हूँ। हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस ध्वज का अपमान हुआ था उसकी रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए हम आए हैं, जगाने के लिए हिंदुओं को। इसलिए हम अलग जगाने के लिए आए हैं, घरों घर पहुँच रहे हैं और दे रहे हैं और संकल्प दे रहे हैं कि जो अपमान किए थे उसको सबक सिखाना है, उसको कमरता से भगाना है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पक्ष में है, सनातन पक्ष में है, उसको वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो कैसा माहौल है? आप जब जगह जगह जा रहे हैं तो क्या स्थिति है? सभी का सहयोग अच्छा मिल रहा है, एकदम सार्थक है। सभी का एकदम रुझान है कि यहाँ पर जो सनातन धर्म है उसके अच्छा रुझान बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ बिल्कुल विजय निश्चित है। महाराज जी आप भी पहुंचे हुए हैं, आप कहाँ से पहुंचे हैं और आप संतों के साथ भी आप शामिल हैं? मैं खरसिया से हूँ, रायगढ़ जिला से। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि जो कवर्धा है, कबीरधाम, यहाँ जिस प्रकार से हमारे भगवा ध्वज का अपमान किया गया, आपको अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। हमारा जो भगवा ध्वज है ये सनातन है और राष्ट्र है। ध्वज हमारे सनातन और भारत राष्ट्र की पहचान है और उसको कुचलने वाला राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, सनातन द्रोही है और उसका बहिष्कार करना प्रत्येक सनातनी का पहला कर्तव्य है कि उसको कुचले और यहां से जमी दोच कर दे। यही हमारा सनातन धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है और हम ये लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। जो हमारे सनातन का अपमान करेगा हम उसको यहाँ टिकने नहीं देंगे और वो टिकने के लायक नहीं, क्योंकि वो भारत का और सनातन का द्रोही है। इसलिए हम सनातन के सम्मान के लिए जनता को जागृत करना चाहते हैं और जो सनातन के साथ खड़ा होगा हम और हमारा सनातनी समाज उसके साथ खड़ा हो। जय श्री राम। साध्वी जी आप यहाँ पहुंची हुई हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से पहुंची हुई हैं और आप किस उद्देश्य को लेकर सबके साथ? जी मैं श्री राम वृंदावन से आई हूँ और मेरा नाम साध्वी लक्ष्मी रामानी, मैं कथावाचक हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि किसी हम पार्टी से नहीं और ना किसी के विरोध में हैं। इतना कहना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं और जो हमारे सनातन को ठेस पहुँचाएगा या हमारे हिंदुओं को ठेस पहुँचाएगा, जो हमारे राम को और कृष्ण के हित में नहीं है, उसके हम विरोध में हैं। आप कवर्धा पहुंची हुई हैं, तो कवर्धा में क्या है, कैसा आप यहाँ पहुंचे हुए? कवर्धा में हमें अवगत हुआ कि हमारे जो सनातन धर्म को वो सनातन ध्वज को पैरों से कुचला गया, जिसकी हम रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं और जिसकी सुरक्षा में हम लोग हैं, तो उसकी विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन जो हिंदुओं का, जो हमारे सनातन का विरोध करेगा हम उसके विरोध में हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ऐसे नारों के साथ भी आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो क्या विचार है, आप कहाँ से पहुंचे हुए हैं स्वामी जी? मैं चित्रकूट की पावन धरा से पधारा हूँ और अभी वर्तमान में शक्तिधाम पीठाधीश्वर नरसिंहपुर से हूँ। हम जब इस छत्तीसगढ़ में जब कथा प्रवचन करने आते थे और जब कवर्धा ही पहले पढ़ता था मैं, और जो भगवा का सम्मान यहीं से प्रारंभ हो जाता था
और छत्तीसगढ़ की जो धर्मनगरी कवर्धा है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखा कि भाई भगवा संकट में आ गए। जब भी हम यहाँ से निकले तो पिछले 5-10 को पहले जब हम आते 16 साल की उम्र से हम यहाँ आ रहे हैं कथा प्रवचन के लिए, लेकिन इसके बाद जब हमारा आना हुआ तो कहीं ना कहीं हर एक कथावाचक, हर एक संत के मन में पीड़ा है कि जो गेट है ये छत्तीसगढ़ में घुसने का, वहीं जाके ऐसा कैसा भगवा का अपमान हो गया। और मात्र एक व्यक्ति ने कि आज पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, आज तक हम कभी किसी चुनाव में नहीं गए, क्यों हम किसी पार्टी से नहीं हैं, क्योंकि हम तो कभी चुनाव प्रचार में गए ही नहीं है। आज पहली बार हमें आना है तो हमें भगवा की रक्षा के लिए, ये मात्र भेष नहीं, ये उद्देश्य है। हमारे उद्देश्य पूर्ति के लिए सभी लोग हमारे साथ हैं, और ऐसे में यदि कोई हमारे भगवा का अपमान करेगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे। भारत का कोई साधु संत चुप बैठने वाला नहीं है। तो क्या लगता है किसने अपमान किया है, और आप लोग जो ध्येय लेकर यहाँ पहुंचे हो, ध्येय की पूर्ति होगी? देखिए, पूर्ण रूप से तो जो विधानसभा का राजा होता है तो सब लोग उसी के प्रोटोकॉल है, उसी के राजकीय सम्मान तो वही करता है सबका। आज हम आते हैं तो राज अतिथि का दर्जा तो विधायक ही लोग ना हमें दिलाते हैं या मुख्यमंत्री दिलाते हैं, तो ऐसे में उन्होंने राजकीय सम्मान भी तो नहीं किया भगवा का, राजकीय सम्मान वो करते हैं। और इस प्रकार का कोई आयोजन में कभी संतों को आमंत्रित भी नहीं किया कि भाई कोई गलती को स्वीकार नहीं किया, गलती को स्वीकार करना था अपने को कम से कम। तो ये भी कहाँ का अपमान नहीं किया, सम्मान में भी वो शामिल नहीं है। जब यदि किसी से कुछ गलती हो जाती है, घर का मुखिया ही तो उसे सुधारता है, तो आप तो इस विधानसभा के मुखिया थे, आपको सुधारने का कोई कार्य करना था। तो ये सीधे तौर पर जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आप लोग कहीं ना कहीं किसी हद तक नाराज दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। तो क्या लगता है कि जो यहाँ की जनता है वो आपकी आवाज सुनेगी, आपकी बातों आपके साथ रहेंगी? जनता जनार्दन होती है, जनता को हम भगवान समझते हैं जी, और भगवान ये जनता ही यहाँ का मालिक है, और जनता आवाज जरूर सुनेगी, और जो संत समाज सनातन चाहता है वही होगा। इस देश में सनातन के सम्मान करने वाला ही शासन करेगा, यह विश्वास लेकर के हम चले हैं, जनता हमारी आवाज सुनेगी। तो सीधे तौर पर इन साधु संतों का कहना है कि जो हिंदू के पक्ष में होगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही इस देश में और वही इस कवर्धा में राज करेगा। और हिंदुत्व के लिए ये सभी साधु संत कवर्धा पहुंचे हुए हैं और चुनावी चौपाल भी लगा रहे हैं और चुनावी दौरान लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और इनका आह्वान कर रहे हैं लोगों के बीच जा जाकर कि जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा आप उसे ही चुने। और हालांकि ये सभी साधु संत दूर दूर से कवर्धा पहुंचे हुए हैं और ये चुनावी मौसम है, तो चुनावी बात इनका कहना है कि साफ तौर पर कि हम चुनावी बात करने नहीं आए हैं, सिर्फ हिंदुत्व को जगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा विधानसभा में इस बार हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।